आप जो पहले से हम कहते चले आ रहे हैं कि लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं अभी तक, तो सिवाय एक मैच के जो पहला वाला मैच था जिसमें 194 रन कनाडा ने बनाए और 195 रन जो है वो बनाने में कामयाब हुई थी। नहीं, ये अगर देखा जाए यहाँ का ना पिचों का थोड़ा सा आइडिया था, 2-3 साल का मैचों का अगर आप निकालें, थोड़ा सा जो पैकेज बने हुए होते हैं उसको आप रिव्यू करते हैं तो उसमें वाजे एक चीज़ तो क्लियर आ रही है, लो स्कोरिंग गेम, फिर वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा पिच में, अनप्रिडिक्टेबल पिच, पहले बैटिंग में भी आप डरे हुए होते हैं, सेकंड बैटिंग में भी डरे हुए होते हैं। अब टीमों ने एक नई चीज़ की है जो अमूमन बेशतर पुराने क्रिकेटर करवाते थे कि आप इस तरह के पिच पे अगर रीजनेबल टोटल कर लो तो चेज नहीं होते, मुश्किल हो रहा है चेज। और आज स्कॉटलैंड भी यही किया, कल कहीं ना कहीं उनकी श्रीलंका की भी स्ट्रेटेजी यही दिख रही थी मगर वो कामयाब नहीं हुए। अगर वो 20-25 रन और कर लेते या 30-40 रन कर लेते और तो हो सकता है कल का डिफरेंस अलग दिख रहा होता, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने बैटिंग में आके बैटिंग की। एक चीज़ तो वादे है सर कि जब दो बड़ी टीमें आपस में टकरेंगी, डजंट मीन कि ये सब छोटी टीमें, इस सेंस में कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो गया या इंडिया पाकिस्तान या और भी जो बड़े नाम हैं जिनको रेट किया जाता है कि भाई आईसीसी के इवेंट्स में टॉप 4 टॉप 8 में लाजमी आते हैं, हाई रैंकिंग टीम जब आपस में खेलेंगी इस तरह की पिच पे उनका क्या हाल होगा। कंफ्यूजन दोनों तरफ है, समझ किसी को नहीं आ रही है कि पहले बैटिंग करें पहले बॉलिंग करें। और दूसरी बात यह है सर, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को ये क्रिटिसाइज नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप का सारा जो मज़ा है ना वो सारा ख़राब हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा टीमें कर दी हैं। इसकी वजह ये देखें 20 टीमें आपने ना अकोमोडेट करने के लिए पूरा वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट है ये क्रिकेट का, और सारा चार्म जो है ना डजंट मीन के मैं उन एसोसिएट मेंबर्स को डिग्रेड कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट, वो भी तो क्वालिफाई करके आए मगर 10 टीमें इनफ है। 2 टीमें वो रख लें भाई, जो 2 क्वालिफाई करेंगी, टॉप 2 जो फाइनलिस्ट होंगी ना वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाएं। आपने 20 टीमें कर दी हैं, आज भी नेपाल का मैच हो रहा है, लोग इन मैचों को देख के अब एक अजीब कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि आगे मैचेस में जब बड़ी टीमें टकरेंगी उनका जो स्कोरिंग गेम है वो क्या होगा। 150 रन करना मुश्किल लग रहा है, 125 रन मुश्किल लग रहा है, अच्छी टीम अगर 100 करती है वो फंस जाएगी। 106 रन किए नेदरलैंड, नेपाल ने 107 रन किए और नेदरलैंड क्लियर दिख रही है स्ट्रगल करते हुए। अगर उनके वो लेफ्ट हैंडेड जो हैं वो इनफॉर्म प्लेयर है, अगर वो आउट हो गए तो नेदरलैंड को बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि देखें अजीब पिच में ऑफ द पिच सीम हो रहा है, जहां सीम हो रहा हो और लो बाउंस हो, अनप्रिडिक्टेबल बाउंस हो, वहां पे बड़े से बड़ा नाम भी थोड़ा शेकी हो जाता है। मैक्स ओडाउड है उनका प्लेयर जो कि नेदरलैंड का जो बड़ा तजुर्बाकार है। बिल्कुल वो यहाँ पे सिर्फ एक ही आइडिया से हो रहा है कि थोड़ा टाइम ले लो। अच्छा, 2 चीज हो रही है जो बहुत क्लियर दिख रही है हर मैच में, डॉट 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 बाउंड्री और 3 आउट। आज ये इस तरह की कंडीशंस में एक चीज सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, जो टीमें स्ट्रेटेजी करती हैं, जो स्मार्ट टीमें होती हैं वो डॉट बॉल कम करती हैं, स्ट्राइक रोटेशन पे आ जाती है। अब आपको बताऊं ना कि जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का जी 127 डॉट बॉल्स थी। पहले मैच से मैं आपको सर बता रहा हूँ, ये जो अभी सर अभी ये वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग है, आप जैसा जैसा ये मिड में आएगा और जब ये एंड की तरफ जाएगा तो टीमें उस हिसाब से खेलना शुरू, क्योंकि अभी तक बड़ी टीमें आई नहीं है और उन सबके ज़हन में वो स्ट्राइक रेट वाली जो क्रिकेट है ना वो यहाँ पे नहीं चलेगी सर। यहाँ पे पूरे 20 ओवर जिस टीम ने खेले, जिनके बैट्समैनों ने, तो फर्क बहुत होगा। लेकिन अभी जो ब्रिजटाउन बारबाडोस में मैच होना था कि 6.1 ओवर में 51 पे कोई आउट नहीं था, स्कॉटलैंड का टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहा था, बारिश की वजह से रुका, अब दोबारा से रीस्टार्ट हुआ है, अब 10 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया मैच जी 10। और ये कहीं चैंपियन है, अगर ये ज्यादा रन्स कर गए तो बाद में मुश्किल नहीं। अगर आप देखा जाए तो इस टाइम पल्ला स्कॉटलैंड का भारी है, क्योंकि 10 ओवर का अगर गेम है और 51 फॉर नन और 6 ओवर का 6.3 बॉलें हुई हैं, तो एडवांटेज तो क्लियर स्कॉटलैंड को, उनको 10 से ऊपर की एवरेज खेलने को मिलेगी। तो इस सूरत हाल में जहाँ पे कंडीशन का नहीं समझ में आ रहा, वहाँ आपने 10 की एवरेज लेके आप खेलेंगे किस तरह। जाहिर सी बात है T20 में कोई रीजन नहीं है, मगर मुश्किल होता है कि पहली बॉल से किश्तियाँ जला के, वो तो खैर क्रिकेट भी वो वैसे ही खेलते हो इंग्लैंड वाले, मगर मुश्किल है। लेकिन ऐसे मौसम में मैचेस रखे गए हैं, वेस्ट इंडीज में भी बारिश हुई है, गयाना वाले मैच में भी बारिश थी, अब ये वाले मैच में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में भी बारिश हुई है, वहाँ भी बादल छाए हुए हैं। नेदरलैंड्स का और नेपाल का जो मैच हो रहा है, सिवाय न्यूयॉर्क के, और न्यूयॉर्क के स्टेडियम में चूंकि कल भारत अपना पहला मैच खेलेगा आयरलैंड के खिलाफ, तो उसको एडवांटेज होगा उस पिच पर।
हालांकि भारत की 15 रुकनी टीम में सिर्फ 3 फास्ट बॉलर्स हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। तो आप समझते हैं कि जिस तरह का पिच का रवैया हमने देखा साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका में, तो लग तो यही रहा है कि ये पिच पर पाकिस्तान के पास चूंकि 5 फास्ट बॉलर्स हैं, ऑप्शन है कि कौन से 3 खिलाए 4 खिलाए, तो इंडिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को एज हासिल हो सकती है। नहीं, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वो प्रेशर गेम होता है। प्लेयर्स अगर देखा जाए, जो अच्छे से कोकअप करता है प्रेशर को जो टीम, वो टीम अच्छा रिजल्ट देती है। अब उसमें अगर कंडीशन ऐड कर लें तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अब कंडीशन में टॉस बड़ा वाइटल है। अब कि कौन सी टीम टॉस पे क्या स्ट्रेटेजी करती है, क्योंकि देखें अगर देखा जाए जो दुनिया के ग्रेट एक्सपर्ट्स हैं या ग्रेट प्लेयर्स हैं वो यही कहते हैं प्रेशर गेम में हमेशा पहले बैटिंग करना चाहिए, ताकि आप फ्री माइंड से आप अच्छा टोटल करें, आप पे प्रेशर ना हो। और आप देख रहे हैं जितनी भी अभी मैचेस हुए वर्ल्ड कप के, उसमें एक चीज वाजे है, चेज अगर हुआ भी है ना तो बहुत मुश्किल से हुआ है। इजीली चेज नहीं हुआ है। एक मैच टाई हो गया, एक मैच टाई हो गया और लो स्कोरिंग मैच टाई हो रहा है। वो मैच में ऐसा कुछ था, 100 रन क्या वैल्यू, ओमान और नमीबिया का यही मैच था, 109 रन से टाई हो गया। बिल्कुल। और एक चीज है कि अगर टॉस, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप पहले बैटिंग भी करते हैं तो उसके अंदर 6 ओवर का जो आपका डिस्प्ले होगा वो कैसा होगा, क्योंकि पावर प्ले की बात कर रहा हूं। जो पहले 6 ओवर्स होंगे उसमें आपने अगर विकेट थ्रो कर दी 2-3 तो आप ऑलरेडी बैकफुट पे हो जाएंगे। हाँ, अगर आप स्टेबल खेल गए, के साथ यही हुआ, 23 पे 2 हो गए। उनकी प्लानिंग अच्छी थी, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई, वो बिल्कुल ही शेल में चले गए। थोड़ा तो अटैकिंग जाता है बंदा, सही है, आपने नया बॉल निकाल गए। उनके कप्तान ने आज कहा है कि हमारे लिए फटीग है, जिस तरह के मैचेस एक ही जगह पर बास टीमों को डाल दिए गए और हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो उन्होंने इतराज किया उनके कप्तान हसन रंगा। नहीं, देखें ये तो ये लेम एक्सक्यूजेज है। आपको ये बनता नहीं है एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वही वाली बात हो गई। अगर जीत जाते तो बोलते सब कुछ सही था, हार गए तो आपने इस तरह की बात कर दी। ये कहीं ना कहीं इसका मतलब, मैंने आपको बोला था ना, इनका जो सनानायक का कप्तान था बड़ा स्मार्ट मूवर था वो, और उसका क्रिकेटिंग माइंड इनसे बहुत, इसने ना लीग में कैप्टनशिप की है, कहीं नहीं की। ये डायरेक्ट कैप्टन पहली दफा बना है। तो कहीं ना कहीं देखें, आपने मुझे ये मेरी नॉलेज में इजाफा किया, उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये बनता नहीं है, ये एक्सक्यूज दे रहे हैं। अभी आपके बाकी मैचेस बाकी हैं, और जिस तरह की पिचेज हैं, जिस तरह के माहौल चल रहा है, बारिश हो गई, कोई सी भी टीम आगे जा सकती है। पॉइंट अगर शेयर हो गए, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, कोई भी टीम गिव अप नहीं करेगी, वो भले छोटे रैंक की टीम हो या टॉप ऑफ द लाइन हो, मगर आपको टीम लड़ाना पड़ेगी। स्मार्ट कैप्टनशिप, हर जो भी टीम्स है ना, जिनके कप्तान अच्छे डिसीजंस लेंगे प्लेइंग 11 खिलाने में और ग्राउंड के अंदर, कि बॉलर्स को कब कहां लाना है, किस बॉलर से आउट करवाना है, किस बॉलर को यूज करना है, वो टीमें जीतेंगी। यहाँ पे नहीं है कि बड़े नाम है और वो निकल जाएंगे, उनकी A to Z जो क्रीम है उनकी